अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, इसराइल हमास जंग के दौरान गजा का शिफा अस्पताल कई दिनों से तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शिफा गजा का सबसे बड़ा और बेहतरीन सहूलतों से लैस अस्पताल है। इसराइल ने दावा किया है कि शिफा अस्पताल को हमास की जानिब से अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल का कहना है कि हमास ने अस्पताल के नीचे एक वसी जेर जमीन कमांड कॉम्प्लेक्स बना रखा है जो सुरंगों से मुंसलिक है। ताम गजा के सेहत के हुक्काम और हमास इसकी तरदीद करते हैं। शिमाली गजा के इलाके में वाक़ शिफा अस्पताल हालिया जंग से पहले भी बरसों से जारी तनाज़ात, ज़रूरत से कम होती फंडिंग और हमास को कमज़ोर करने के मकसद से इसराइल और मिस्र की जानिब से नाकाबंदी के बाइस बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा की वजारत सेहत के मुताबिक शिफा अस्पताल में 500 से ज़्यादा बिस्तर हैं और वहाँ MRI, डायलिसिस और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट जैसी सहूलतें मौजूद हैं। गजा में होने वाले तमाम मेडिकल ऑपरेशंस में से तकरीबन निस्फ इस अस्पताल में किए जाते हैं। जंग के आगाज के बाद हजारों लोग पनाह के लिए अस्पताल के अहाते में आ गए थे, लेकिन जैसे जैसे जंग अस्पताल के करीब बढ़ी, वहां रहने वालों को ज्यादातर जान बचाने के लिए गजा के जुनूबी हिस्से की जानिब रवाना होना पड़ा। अस्पताल के अमले के अराकीन का कहना है कि सैकड़ों अफराद, जिनमें मेडिकल वर्कर्स, कबलस वक्त पैदा होने वाले बच्चे और नाजुक हालात वाले दीगर मरीज शामिल हैं, अस्पताल ही में मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों अस्पताल ने ऐलान किया था कि ईंधन न होने की वजह से उसका आखिरी जनरेटर भी बंद हो गया है, जिसके बाइस 3 बच्चों समेत कम से कम 32 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अस्पताल के अमले का कहना था कि जान बचाने वाले आलात के काम न करने की वजह से दीगर बच्चों की जिंदगी को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कब्ल अज वक्त पैदा होने वाले लगभग 1 दर्जन बच्चों को गर्मी पहुंचाने के लिए कंबलों में लपेट कर रखा गया है। वजारत के तर्जुमान मिदहत अब्बास ने उम्मीद जाहिर की थी कि अस्पताल में होने वाली तबाही के बावजूद ये बच्चे जिंदा रह सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन अस्पतालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में क्या कहते हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जंग के दौरान अस्पतालों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, लेकिन बैनुल अक़वामी कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक अगर जंगजू असलहा ज़ख़ीरा करने और जंगजुओं को छुपाने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल किया जाए तो अस्पताल इस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो सकते हैं। इसके बावजूद अमले और मरीजों को निकालने की इजाज़त देने के लिए काफ़ी पहले से इंतबाह करना ज़रूरी करार दिया गया है। अगर किसी हमले में फौजी अहदाफ के बरखिलाफ आम शहरियों को नुकसान पहुंचता है तो ये बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी तस्वुर होता है। सवाल ये भी उठता है कि इसराइल ये इल्ज़ाम क्यों आयद करता है कि हमास अस्पतालों को अपनी पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसराइल इल्ज़ाम आयद करता आ रहा है कि हमास शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उसका कहना था कि हमास अक्सर गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों से इसराइल की तरफ रॉकेट दागती है, जबकि हमास के जंगजू इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों के अंदर इसराइल की फोर्सेस से लड़ते रहे हैं। जंग के दौरान इसराइल की जानिब से ऐसी तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं जिनके बारे में इसराइल ने दावा किया है कि गजा की मसाजिद, स्कूलों और अस्पतालों के अंदर या उनके आसपास हमास ने हथियार और दीगर अस्करी तंसीबात कायम कर रखी हैं। पीर 13 नवंबर की रात इसराइल के चीफ मिलिट्री तर्जुमान रियर एडमिरल डेनियल बागारी ने एक फुटेज मीडिया के सामने पेश की, जिसमें उनका कहना था कि बच्चों के एक अस्पताल के तहखाने से हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस वीडियो में देखा गया है कि बेगारी एक कमरे में दाखिल होते हैं जहां दीवार पर दरख्त के साथ बच्चों की ड्राइंग बनी हुई थी, जबकि फर्श पर असलहा रखा हुआ था। उनके बकौल इन हथियारों में धमाका खेज जैकेट्स, खुदकार राइफल्स, धमाका खेज मवाद और रॉकेट शामिल थे। उनका कहना था कि हमास अस्पतालों को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है।
بغاری نے گزشتہ ماہ کچھ نقشے جاری کیے تھے۔ ان نقشوں سے متعلق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے زیر زمین کمانڈ سینٹرز واقع ہیں، جس میں سے ایک ہسپتال کے استقبالیہ کے حصے میں ہے، جبکہ دوسرا ڈائلیسس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ صرف خاکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس شفا ہسپتال کے اندر اور اس کے نیچے بنکروں سے آپریٹ کر رہی ہے، جس میں کچھ کی رسائی ہسپتال سے بھی ہے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار غازی حماد نے شفا سے متعلق اسرائیل کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ان کے بقول قابض فورسز کے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ غازی حماد نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارے مذہب، اخلاقیات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 13 نومبر کو کہا ہے کہ ہسپتال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی فورسز کم مداخلت والی کارروائی کریں۔ دوسری طرف اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ وہ پیچیدگیوں سے آگاہ ہیں، لیکن حماس کو کسی استثناء کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اسرائیل کی فوج کے ایک اور ترجمان لیفٹیننٹ کرنل رچرڈ بیکٹ کہتے ہیں کہ ہم ہسپتالوں کا کنٹرول سنبھالنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ ہم حماس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ہم اندر جائیں گے، جو کرنا ہوگا وہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ اپنی رائے ہم سے شیئر کیجیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔